अलैंगिक जनन, तो हम बताएंगे कि आपको अलैंगिक जनन, मैंने बताया था ना पिछली वाली वीडियो में कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अलैंगिक जनन के प्रकार। तो आज हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके एक अलग अलग चरण होते हैं। ठीक, तो इसके हम चरण जानेंगे। तो पहला चरण आता है विखंडन। ठीक, विखंडन, फिजन, इसका मतलब होता है विखंडन का मतलब जब कोई चीज है, कोई भी जीव है, तो जो आपस में जब टूट जाती है ना, एक से दो भाग में हो जाती है, तब होता है विखंडन। और यह विखंडन दो प्रकार से होता है। ठीक, दो प्रकार से होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। यानी यहां पर आपको मिलेगा द्विविखंडन। बाइनरी फिजन, द्विविखंडन में होता है कि जब एकल जीव, अगर जो मान लीजिए ये है एक जीव, ये है, तो ये जब अपने आप को इस तरह से विभाजित करेगा कि इससे दो जीव बन जाए। ठीक, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, मतलब कोई भी जीव है, कोई भी सेल है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो क्या करता है, सबसे पहले अपने सेल के अंदर के केंद्रक को, यानी अपने केंद्रक को डबल करता है। ठीक, तो इसमें एक तरह से ये खिंचाव वाला बनेगा, आपको इस तरह से मिल जाएगा कि जैसे ये है तो यहाँ पर ये केंद्रक है, तो ये इस तरह बढ़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर भी ये एक बन जाएगा। ठीक, पहले इसने अपने आप को ये डबल किया, उसके बाद में अब ये यहाँ से टूट जाएगा। अब ये यहाँ पर अलग था, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। यहाँ से जो ये सिंगल था ना, यहाँ पर ये अपने आप को बढ़ा दिया था, अब ये इसमें भी चला जाएगा आधा और ये इसमें भी चला जाएगा, तो ये हो गया बाइनरी फिजन। ठीक, तो ये किस में होता है, ये अमीबा में होता है। ठीक, और अब बात आती है बहुविखंडन की, मल्टीपल फिजन की। ठीक, तो जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। इसमें होता है कि जब कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल जीव है, तो वह अपने आप के अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल नहीं, परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो उसके साथ में और एक उसके विपरीत। अगर जो हम मान लें कि हम गर्मियों में ठंडा क्यों पीते हैं और ठंडियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें उसके अनुकूल बनना है ना, प्रतिकूल नहीं। अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। तो जब इन्हीं जीवों में, यानी जब ऑर्गेनिज्म में उनके अनुकूल परिस्थिति होती है, ठीक, उन्हें बाहर से कोई खतरा नहीं महसूस होता है, तो वो उनके अनुकूल परिस्थिति होती है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जब यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति में, यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति में वो जो जीव होता है, जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो अपने अंदर ही, जैसे यहाँ पर है ना, ये मान लीजिए पूरा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस। तो जब इसके प्रतिकूल परिस्थिति होगी, इसके अनुकूल नहीं, इसके प्रतिकूल, इसका उल्टा, ठीक, तो ये अपने अंदर ही अपने सेल को डिवीजन करेगा, अपने आप को ही अंदर बढ़ावा देगा, और यहाँ पर अपने बाहर एक भित्ति चढ़ जाती है इसके, जिसे सिस्ट कहा जाता है। ठीक, सिस्ट होता है ये, और ये यहाँ पर अपने आप को इतनी मात्रा में बढ़ा लेगा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बढ़ा लेगा। ठीक, जब उसके बाद में अब ये यहाँ पर इसको बढ़ा लिया, ठीक, इसको बढ़ाने के बाद में इसके अनुकूल परिस्थिति आई, मतलब जब इसके वातावरण इसके अनुकूल हो गया, इसके इच्छा अनुसार हो गया, तब यह अपने आप को, ये जो सिस्ट है,
इस सिस्ट को तोड़ देता है। ठीक, यह सिस्ट जब टूट जाती है तो इसमें जो इतने सारे हैं, इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे न्यूक्लियस थे, तो यह अलग हो जाएंगे, सब यहाँ वहाँ चले जाएंगे। और जो इतना था, ये था, ये सब अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर, इतने सारे। तो ये हो गया, इतने सारे, ये सब नए नए जीव बन गए। यहाँ पर कितना था, सिंगल ऑर्गेनिज्म था ना, और यहाँ से बहुविखंडन करके मल्टीपल फ्यूजन, यहाँ पर कितने सारे जीव बन गए, अनेक जीव बन गए ना, हजारों की संख्या में, फिर करोड़ों की संख्या में। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब करते हैं। ठीक, तो जब उनके अनुकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल नहीं, जो मतलब उनकी इच्छा के अनुसार हम क्यों करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें न्यूट्रल चाहिए, हमें अनुकूल होना चाहिए। ठीक, अगर जो हम उसके प्रतिकूल जाएंगे तो हमें खतरा होगा, हम उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अनुकूल रहते हैं। जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। ठीक, तो हम उसके साथ रहने के, उसके साथ सरवाइव करने के लिए उसके अनुकूल जाते हैं, प्रतिकूल नहीं। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद में फिर मुकुलन, ठीक, बडिंग। इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। बडिंग, मुकुलन, मुकुलन में एक मुकुल होता है, एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। यहां पर ये मान लीजिए एक सिंगल सेल है, यह सेल है, तो ये सेल में ये अपने आप को अलग करने के लिए, मुकुलन करने के लिए यहां पर एक उभार निकलता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं। ठीक, बड, यहां पर ये उभार निकला। ठीक, तो यही उभार बाद में फिर अपने जो पैतृक कोशिका होती है, पैतृक सेल का मतलब जिससे जो सेल जन्मी हो, पैतृक, उसके पूर्वज। ठीक, तो वो होती है उसकी पैतृक। तो ये है पैतृक सेल, यानी पिता वाला सेल, और ये है उसका मतलब उसके लड़के वाला। अब हम ऐसे समझ सकते हैं, ये है इसका बाप, ये है उसका लड़का। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा हो, जो ये सेल है पैतृक सेल, तो इसमें एक ये उभार निकला जिसे हम बड़ कहते हैं, यानी मुकुल कहते हैं। तो यही मुकुल बाद में इससे अलग हो जाएगा, ये इतना सेल अलग हो गया। ठीक, तो ये यहाँ से अलग हुआ, ये यहाँ से अलग हो गया, और यही ये जब अलग हो गया, यहाँ पर हो गया, तब ये बन गया, अपने आप को एक जीव बना लिया, अपने आप को एक, ये अलग हो गई, ये अलग हो गया, ये भी एक अलग जीव बन गया, और ये भी एक अलग जीव बन गया। तो ये होता है मुकुलन में। और मुकुलन में कौन से जीव करते हैं, ईस्ट करते हैं और हाइड्रा। अगर जो ये यहाँ पर मान लें कि ये एक हाइड्रा है, तो इसको अगर जो जनन करना है तो ये यहाँ पर अपने आप को एक मुकुल बनाएगा, बड़ बनाएगा, और यहाँ से जो ये सेल है तो ये यहाँ से फिर अलग हो जाएगी, ये इतना अलग हो गया, ये पैतृक कोशिका, और ये उसकी संतान, ये फिर अपने आप को एक बढ़ा लेगी धीरे धीरे। ठीक, तो ये हो गया अलग, तो ये होता है बडिंग में। ठीक, तो ये हो गया बडिंग में। अगर जो बच्चों को समझ में ना आया तो कमेंट करें। ठीक, आप अगर जो अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेसिक से कुछ नहीं समझ में आएगा। जब आप पढ़ेंगे आपको जानने की इच्छा बढ़ेगी, आप फिर पढ़ेंगे, आप उसके अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। अब फिर बात आती है फ्रेगमेंटेशन की, खंडन। फ्रेगमेंटेशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर जो कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव, सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब वो सेल होती है एक, लेकिन ये कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय। ठीक, तो यहां पर ये मान लीजिए ये बहुकोशिकीय है, स्पाइरोगायरा,
इसे हम स्पाइरोगायरा कह सकते हैं। तो यह क्या करती है कि जब ये इसको हम इतना काट दें, इतना काट दें, इतना, अब इसे हम कई सारे भाग में काट दें तो ये भाग ये इससे अलग हो जाएगा ना, ये यहां पर इतना ही बचेगा। तो यह फिर बाद में अपने आप को या फिर अपने आप को फिर यह एक जीव में बना लेता है। ठीक, ये जो हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में अगर जो कहीं भी हमारे बॉडी का अगर जो कोई भी पार्ट कट के अलग हो जाए तो वो डेड हो जाती है, पर इसमें नहीं होता है। जो स्पाइरोगायरा जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है बहुकोशिकीय जीव स्पाइरोगायरा में, तो वो फ्रेगमेंटेशन करता है। ठीक, अपने आप को अपने संतति को बढ़ाने के लिए फ्रेगमेंटेशन करता है, खंडन करता है। अगर जो ये इसका भाग है, यहां से इतना अलग काट के अलग कर दिया तो यह खत्म नहीं होगा, यह डेड नहीं होगा। इसका जो ये पार्ट है ये डेड नहीं होगा, यह अपने आप को बढ़ाकर एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एक जीव बन जाएगा उसी के समान। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई ना कि जो खंडन होता है तो वह बहुकोशिकीय जीवों में होता है, वह उसको काट लेता है, उसके बाद में यह फिर बन जाता है। फिर अगर जो हम यहां पर इसके न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक, तो यहां से जो उसे चाहिए डीएनए प्रोटीन, तो यहां से यहां तक भेजता है। ठीक, अगर जो ऐसा बात है, ठीक, तो इसे हम मार भी नहीं सकते। अब इसे मारेंगे कैसे, क्योंकि अगर जो काट देंगे तो वह भी एक जीव बन जाएगा। ठीक, हमारे बॉडी का पार्ट है, अगर जो हम उसे काट देते हैं तो वो डेड हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होता है डेड। तो इसे हम अगर जो मारना चाहें तो उसके हम सीधे पार्ट को इस तरह काट दें। अगर जो ये है ना, ये मार्कर है, तो इसको हम इस तरह से अलग अलग नहीं काटेंगे। इसको मारने के लिए हम सीधे काट देंगे। यहां पर जो इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, तो इसमें अगर जो केंद्रक ही नहीं रहेगा तो यहां से अपने यहां पर पूरे शरीर को कंट्रोल कैसे करेगा। जब यही नहीं रहेगा, यह समझ लीजिए इसका एक ब्रेन है, सेरेब्रम, ब्रेन वाला पार्ट, कंट्रोलर। तो जब यही नहीं रहेगा तो अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करेगा, अपने आप को सर्वाइव कैसे करेगा। ठीक, तो जब यहां से अगर जो हम काट दें तो ये खत्म हो सकता है। और यह किसमें होता है, ये होता है राइजोपस में, स्पाइरोगायरा में, यूलोथ्रिक्स में, ये जीव करते हैं इस तरह के। ठीक, अब फिर बात आती है, इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करें। ठीक, जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब फिर बात आती है यहां पर बीजाणु जनन की, बीजाणुओं द्वारा, बाई स्पोरेस। बीजाणुओं द्वारा बाई स्पोरेस। तो यह कोई अलग ही नहीं होता है कि यह कोई अलग होता है, यह भी एक तरह से बहुविखंडन ही होता है। लेकिन इसमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि अगर जो ये ऑर्गेनिज्म है तो इसके बाहर वाले पार्ट पे यहां पर ये छोटे छोटे ये निकल आएंगे, सिस्ट। अभी मैंने बताया था ना, सिस्ट, कोष्ठ, जिन्हें कोष्ठ कहा जाता है। ठीक, तो ये कोष्ठ, ये सिंगल है, ये अलग हो जाएगा। तो ये जब अलग हो जाएगा तो यह भी एक अपने पैतृक सेल से अलग होकर यह भी एक जीव बन जाएगा, यह डेड नहीं होगा। ठीक, तो यह भी जब एक जीव बन जाएगा तो क्या होगा कि जो इसके यहां पर है, यहां पर ये सेल तो अलग ही हो ही जाएगी, क्योंकि यहां पर जो है तो वो अलग तो हो ही जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर ये सिस्ट है, तो ये सिस्ट मान लीजिए यहाँ आ गया, तो अब ये जो अलग होगा तो ये यहाँ से एक भी एक जीव बन जाएगा ना। बात समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से ये यहाँ तक चली जाएगी और यह अपने आप में एक जीव बन जाएगी। ठीक, जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें।
ठीक, बच्चे चाहे तो साथ में नोट करते भी रहे, हम आपका इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक, अब यहां पर आती है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन या पुनर्जनन। रीजनरेशन इस पुनर्जनन में अगर जो कोई भी जीव है, तो अगर जो हम अपने आप को ही मान ले, हमारा जो ये पार्ट है, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, तो उसको हम काट दें तो क्या होता है, फिर अपने आप में ही फिर अपने आप को बना लेता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर जो हम इसे अलग कर दें तो अपने आप को फिर रिजनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती है ना। तो कुछ जानवरों में, कुछ जीवों में, कुछ सिंगल ऑर्गेनिज्म में ये क्षमता होती है, रिजनरेट की क्षमता। ठीक, अगर जो हम स्टारफिश, तारा मछली की बात कर लें, ठीक, अगर जो इसका ये पार्ट कट गया, इतना पार्ट नहीं है, तो यह अपने आप को फिर रिजनरेट कर लेगा, इतना पार्ट फिर उसके आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है पुनर्जनन, दोबारा। ठीक, तो यहां पर ये इतना पार्ट आ जाएगा, तो इसे क्या कर लिया, इसे ये अपने आप को फिर से रिजनरेट कर लिया। ठीक, रिजनरेशन में ये अपने आप की जनरेशन को बढ़ाता है, इसी तरह से यह होता है। ठीक, तो जिन बच्चों को समझ में रहा है वो कमेंट करें। ठीक, अब फिर यहां से तो ये अलैंगिक जनन यहीं तक है, अलैंगिक जनन आपको यहीं तक मिलेगा। अब फिर बात आती है पौधों में जनन, कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो कायिक प्रवर्धन सिर्फ पुष्प वाले पार्ट को, जो उसमें जो फूल लगा होता है, फूल वाले पार्ट को छोड़कर अगर जो उसमें जड़, पत्ती, तना, सिर्फ पुष्प वाले भाग को छोड़कर और कहीं से भी अगर जो जनन उसके अलग भाग से होता है, अगर जो हम मान ले कि कोई भी पौधा है, उसको हमें फिर दूसरा पौधा बनाना है उसी से, नींबू से, ये नींबू वाला पार्ट है, यहाँ पर ये पेड़ लगा है, यहाँ पर ये टहनियाँ गई हैं, यहीं पर ये मान लीजिए 36 तल यानी जमीन है, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर दाब लगा देते हैं। तो क्यों दाब लगा देते हैं, क्योंकि हमें बिना समय के अनुसार अगर जो वो पुष्प होंगे तब फूल होगा, फूल के बाद में फिर उसमें बीज बनेगा, फिर वो अपने आप को एक फल बनेगा। ठीक, तो जब फल पकेगा, फल उसी के अनुसार होगा, तब उसमें बीज बनेगा। ठीक, तब हम उसे एक नया पौधा बना पाएंगे ना, उस बीज से ही तो निकलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसे जमीन में दाब देते हैं और फिर वह अपने आप को, वहां पर एक जड़ निकलता है, कंद। ठीक, तो उसी कंद से वो अपने आप को बढ़ा लेता है, वहां पर एक नया पौधा बन जाता है। तो हम अपने लिए करते हैं ना, अपनी सुविधा के लिए। तो ये होता है कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक तरीके से होता है, नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल द्वारा, मनुष्य द्वारा। क्योंकि जो इंसान है ना, वो इंसान हर चीज में अपनी टांग अड़ाता है, हर चीज में, किसी भी क्षेत्र हो तो हर चीज में अपना टांग अड़ाता है। तो अगर जो प्राकृतिक द्वारा, ठीक, प्राकृतिक द्वारा होता है तो उसे नेचुरल कहा जाता है, और जो हमारे द्वारा किया जाता है तो उसे आर्टिफिशियल कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक, तो ये होता है। अब मैं कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।